ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की रसोई पर भी यानी होटल इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब गैस की किल्लत इन दिनों मुंबई शहर में लोगों को इसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कई सारे जो कैटरर्स हैं उन्होंने अब नया जो है वो रास्ता अपना लिया है कि अब कोयले पर यानी इसी तरह से सिगड़ी पर जो है वो खाना जो है वो पका रहे हैं और लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए सिगड़ी जो है वो कोयला इसमें उसके उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है और इसी तरीके से जब गैस नहीं मिल पा रहा है तो उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं है। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। भाई साहब बताइए कि ये गैस कितने दिन से नहीं आ रहा आपके पास? ये गैस का बैटले जो है करीबन जो है हमारे से 20 दिन से नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो अब ये कोयला कहाँ से मतलब स्टॉक में रख लिया है कि कोयले पे काम चलाएंगे? कोयले का हमारा जो एक वेंडर है जिससे हम लोग परचेसिंग करते थे, तो उससे हम लोग जो बल्क क्वांटिटी में अभी कोयले मंगा रहे हैं और गैस की दिक्कत है जिसकी वजह से कोयले ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाना पड़ रहा है और हमारा काम जो ना पूरा रुका हुआ है उसकी वजह से। एक्चुअली रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में जो ऑर्डर ज़्यादा होते थे जैसे अफ्तारी वगैरह के लिए जो स्टार्टर्स के ऑर्डर होते हैं, लेकिन हम लोग को मजबूरन जो है ना वो ऑर्डर्स को मना करना पड़ रहा है, गैस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं इसलिए। अब तक कितने ऑर्डर्स आपने कैंसिल कर दिए? करीबन नहीं तभी तो स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स करके ऐसा करीबन 150-200 ऑर्डर हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए 20 दिन में 150-200? क्योंकि हमारे एक एक दिन के बिलिंग जो है ना वो 50-60 बिलिंग एक एक दिन के बनते हैं हमारे रमज़ान में, जिसके वजह से मजबूरन हमारे को बिलिंग के लिए रिजेक्ट करना पड़ा होगा उसको। अच्छा, आप बताओ कि जब गैस नहीं है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आप नहीं बना पा रहे हैं फिलहाल? और ये कोयला तो ला तो लिए हैं लेकिन इससे ज़्यादा सारी चीज़ें तो नहीं बना पाते होंगे इसमें तो? नहीं, सारी चीज़ें नहीं बनती है। खाली बिरयानी बना सकते, बाकी कुछ भी नहीं बना सकते। खाली बिरयानी का ऑर्डर लिया जा रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा है। बहुत। बाकी सब वैसे पड़ा है। हाँ, वैसे ही पड़ा सब रुका हुआ। व्यापार ये बताइए, व्यापार में कितना फ़र्क पाया 20 दिन में? कितना नुकसान? क्योंकि ये महीना रमज़ान को आप लोग इंतज़ार करते हो कि ईदी होगी, पार्टियाँ होगी, आप बहुत सारे हॉल में भी आप लोग जाते हो। जब नहीं मिल रहा है तो नुकसान कितना हो रहा है? देखिए नुकसान तो बहुत बड़ी मार्जिन में हुआ है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, रमज़ान में जो हमारे अफ्तारी बॉक्स के ऑर्डर होते हैं, जो हमारे कम से कम नहीं तो 100-150 बॉक्स के हमारे दिन के ऑर्डर्स होते हैं, उसके साथ साथ जो तलन के ऑर्डर होते हैं, मैं स्टार्टर्स जो ना हमारे काउंटर्स भी लग रहे थे, हम लोग ने मजबूरन वो काउंटर भी बंद किए क्योंकि उसके लिए ऑयल हमको जो है महंगा आ रहा था और गैस बाटले अवेलेबल नहीं थे, तो मजबूरन हमको जो है वो बाकड़े का काउंटर भी बंद करना पड़ा और इफ्तारी किट के बॉक्सेस जो हम लोग ने इतनी क्वांटिटी में मंगाए सब वैसे ही रखे हुए हैं क्योंकि गैस की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हम लोग ऑर्डर के इफ्तारी बॉक्स के ऑर्डर्स भी हम लोग ले रहे नहीं है और हम लोग सिर्फ जो मजबूरन सिर्फ बिरयानी के जो कुछ ऑर्डर्स ना वही ले रहे। यानी अगर आप मार्जिन देखें ना तो जहाँ पे हमारे दिन के 50-60-70 बिल बन रहे थे वहाँ पे हार्डली 10-15 बिल हमारे दिन के बन रहे हुए। तो आप मार्जिन देख सकते हैं, बहुत बड़ा इसमें इन्फ्लुएंस हुआ है गैस बाटले की सप्लाई रुकने की वजह से। तब गैस सिलेंडर जब आपने मांगे थे तो वहाँ से क्या कहा जा रहा है कि कितने दिन मिलेगा या आप क्या कह रहे हैं? गैस बाटले का तो ऐसा है कि हमारा जो गैस बाटले का वेंडर है, हाँ, तो उससे फ़ोन ही बंद कर दिया है। फ़ोन ही नहीं उठा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, फ़ोन बंद कर दिया, उठाने की बात तो दूर, फ़ोन ही बंद कर दिया उससे। फिर भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ से नहीं कि हाथ पैर मार के जैसा कुछ कुछ बाटले का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंस जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनको हम लोग फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड कर पा रहे थे। अच्छा, जब ये आप ये कोयले पे मंगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेट में भी फ़र्क पड़ गया होगा। आप रेट में बदलाव कर दिया आपने कि पहले जो चीज़ें जिसमें करते थे उसमें इजाफा करके बेचा जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, रेट में जो है हम लोग ने थोड़ा चेंजेस लेके आए हैं, जैसे कि ऑयल का और ये गैस बाटले का रेट जो हमको ज़्यादा कीमत में मिल रहा है तो मजबूर हमको रेट में भी बढ़ाना पड़ा है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर्स पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है उसका। कस्टमर्स भी थोड़े नहीं क्या नाराज़ है उसको लेके, लेकिन हम लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए हम लोग को भी जो परचेसिंग जो है ज़्यादा में हो रही है, इसी की वजह से हम लोग को बिलिंग ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन जो इसका इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स पे पड़ा है। एक्चुअली जो है प्रीमियम कस्टमर समझते लेकिन सब इस बात को नहीं समझ पाते, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो गैस। लेकिन कुछ ही दिन में ईद भी होने वाली है, लग रहा है इस बार फीका फीका जाएगा इसी तरह से हालात चलते रहें तो? बहुत सोचने की बात है और थोड़ा डर सा भी लगता है कि, लेकिन अल्लाह ताला है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा रास्ता और उम्मीद है कि गैस की सप्लाई वापस से उस लेवल पे आ जाए और वैसी सप्लाई हमको मिलने लगे ताकि हमारा बिज़नेस जो वापस उस सतह पे चलने लगे। बिल्कुल, देखिए अब ये दुआएं की जा रही हैं कि त्यौहार आ रहा है, साल भर का त्यौहार होता है और उस वक्त ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि जो व्यवसाय है वापस से पटरी पर लौट जाए, क्योंकि जगह जगह पर गैस की किल्लत हो रही है। उसी के साथ तमाम जो कैटरर्स हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं, तमाम जो होटल इंडस्ट्री इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड भी बदल दिए हैं, रेट कार्ड बदल दिए हैं, तो इसी वजह से तमाम जो ग्राहक हैं, तमाम जो कस्टमर्स हैं, वो अब अपने शादी ब्याह हो या कोई भी फंक्शन है उसे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।